चीन ये अपनी मौजूदगी चांद के उत्तरी ध्रुव पर करवा चुके हैं। देखिए, उत्तरी ध्रुव का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान अपने यान को दक्षिणी ध्रुव पर भेज रहा है। एक ऐसा ध्रुव है ये जहां पर सिर्फ अंधकार है, जहां उम्मीद जगी है कि क्या यहां पर जिंदगी के आसार मिल सकते हैं, क्या यहां पर बर्फ हो सकती है, क्योंकि यहां की यानी कि दक्षिणी ध्रुव की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हमेशा सक्रिय रहती है, जिसकी वजह से यहां बड़े बड़े भूकंप जो है वो यहां पर आते हैं। 15 दिन तक यहां पर सूर्य की रोशनी पहुंचती है और 15 दिन सिर्फ और सिर्फ अंधकार रहता है। यानी कि अमेरिका, रूस और चीन भले ही ये वो देश है जिन्होंने चांद पर अपने यान भेजे हैं और हिंदुस्तान चौथा देश होगा, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान भेजने वाला हिंदुस्तान पहला होगा, क्योंकि वहां भी शक्तिशाली देश अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करवा पाए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए कि किस तरह से हिंदुस्तान का अंतरिक्ष में ये पूरा बाजार, चांद की बारीक से बारीक जानकारियों की ये रहस्यमयी दुनिया सिर्फ और सिर्फ हमारे वैज्ञानिक, हमारा लैंडर विक्रम, हमारा रोवर प्रज्ञान अब खोलने वाला है। अंतरिक्ष अनंत है और संभावनाएं भी। अंतरिक्ष का विस्तार कितना और कहां तक है, इंसान की किसी भी किताब में दर्ज नहीं है। लेकिन अगर अंतरिक्ष के विस्तार की खोज करनी है, नई संभावनाओं को तलाशना है, तो अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपी संभावनाओं की तलाश में सबसे पहला पड़ाव है चांद। चांद हमारे आकाश में टिमटिमाते किसी भी दूसरे तारे तक पहुंचने से कहीं ज्यादा आसान है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं। सभी की तैयारी चंद्रमा पर अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की है। ऐसे में भारत के लिए चंद्रमा की अहमियत कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। चंद्रमा पर पहुंचने से सौर मंडल को समझने में मदद मिलेगी। बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चंद्रमा सबसे उपयोगी जगह है। चंद्रमा पर कई तरह के खनिज मिलने की संभावना है। अंतरिक्ष में खोज के लिए स्टेशन विकसित किया जा सकता है। खास बात यह है कि अगर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो फिर अंतरिक्ष में पहुंचने के लिहाज से दुनिया में भारत की साख बढ़ेगी। यही नहीं, अरबों डॉलर के अंतरिक्ष बाजार में भारत पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आगे आएगा। चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ दुनिया के मंच पर देश की ताकत का एहसास कराएगी, बल्कि इसरो के मिशन आदित्य और मिशन गगनयान के लिए भी रास्ते खोलेगी। इसरो की तैयारी गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की है। चंद्रयान 3 की सफलता वैश्विक मंच पर भारत की साख तो बढ़ाएगी, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की साख भी बढ़ेगी। फिलहाल सबकी नजर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर है। 3, 2, 1. We have ignition. तो चांद पर भारत तिरंगा फतेह करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दुनिया की निगाहें आज भारत पर टिकी हुई हैं, भारत के वैज्ञानिकों पर टिकी हुई हैं। कुछ ही क्षण के बाद अब ये ऐतिहासिक पल जो है वो भारत रचने जा रहा है। 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। 2019 में जिस तरीके से चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, उन तमाम गलतियों से सबक लेते हुए वैज्ञानिकों की तरफ से यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि इस बार जो लैंडर और रोवर की लैंडिंग होगी चांद की सतह पर, वो पूरी तरीके से स्मूथ होगी, सुरक्षित होगी और जितने भी रहस्य चांद को लेकर हैं, उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने की पूरी कोशिश की जाएगी। 1969 में आपको याद होगा कि अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहुंच बनाई थी और उसके बाद किस तरीके से चीन और रूस आगे बढ़ता हुआ नजर आया। 2008 में पहला सफल अभियान भारत की तरफ से किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर 2019 में नाकामी जरूर मिली, लेकिन उन तमाम चीजों से सबक लेते हुए अब एक बार फिर से चांद पर पहुंच बनाने के लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है और इंतजार उस पल, उस क्षण का है जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। तो आपको बता दें कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ठीक 2:35 पर प्रक्षेपण का जो काउंटडाउन है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि श्रीहरिकोटा सतीश धवन सेंटर से इसे लॉन्च किया जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. मिशन मून के लिए तैयारी पूरी है।
इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए 450 से ज्यादा बदलाव किए हैं। जब चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में चांद की ऑर्बिट में दाखिल होगा, तभी असली परीक्षा शुरू होगी, जिस पर हर किसी की नजर है। पृथ्वी की कक्षा यानी ऑर्बिट में पहुंचने और फिर पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण चंद्रमा की कक्षा में चक्कर काटते हुए ऊपरी ऑर्बिट से निचली ऑर्बिट तक पहुंचना है। इसे ऐसे समझिए, GSLV Mark 3 रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में दूरी को बढ़ाएगा, ताकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को कम किया जा सके। दूरी बढ़ाने के लिए ऑन बोर्ड रॉकेट का इस्तेमाल होगा। ये रॉकेट चंद्रयान के साथ भेजे जाएंगे और फिर इस तरह चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होगा। यहाँ प्रक्रिया उल्टी दिशा में चलेगी, मतलब पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान की दूरी को बढ़ाया जाएगा, तो चंद्रमा की कक्षा में पूरी कोशिश दूरी को कम करने पर होगी। चक्कर काटते चंद्रयान 3 जब चंद्रमा की निचली कक्षा में दाखिल हो जाएगा, तो लैंडर को उतारने की तैयारी शुरू होगी और यहीं से शुरू होगी सबसे बड़ी चुनौती चंद्रमा की कक्षा में 100 बाय 100 किलोमीटर यानी चंद्रमा की निचली कक्षा, चांद की सतह से वो दूरी जहां से शुरू होगा चंद्रयान का असली मिशन। जब लैंडर पहली बार चंद्रयान के साथ भेजे जा रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर चांद की सतह की डगर पर बढ़ेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम स्पीड को कम करेगा। लैंडर धीरे धीरे 100 बाय 30 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचेगा और अनुकूल परिस्थिति मिलने पर चांद पर लैंड करेगा। इसरो की योजना है कि चंद्रयान 3 के साथ जा रहा लैंडर 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की कोशिश करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग के कुछ वक्त बाद रोवर को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। सब कुछ ठीक होने पर रोवर लैंडर से नीचे आएगा। साउथ पोल पर ज्यादा कोई लॉन्च हुआ नहीं है, मीन्स लैंडिंग हुआ नहीं है, और वहाँ काफी ऐसी जगह है कि आप साउथ पोल के काफी नजदीक है, तो वाटर मिलने की या कुछ ऐसे खनिज मिलने जो हमें मिनरल्स चाहिए, शायद मिनरल्स मिल रखे, इसलिए मिनरल को स्टडी करने के लिए लॉन्चर और लैंडर और रोवर में हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। वहाँ के मिनरल, वहाँ की सतह को वो चेक करेंगे कैसे मिनरल है, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए काफ़ी जरूरी है। अब सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि रोवर किस तरह से जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान के साथ भेजे जा रहे रोवर में क्या कुछ खास है? चंद्रयान के साथ भेजे जा रहे रोवर को चांद के वातावरण के मुताबिक बनाया गया है। इसमें 6 पहिए लगाए गए हैं। रोवर में पावरफुल सोलर पैनल लगा है। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी रोवर को लैस किया गया है। रोवर में कई कैमरे लगाए गए हैं। लैंडर के साथ भेजा जा रहा रोवर चंद्रमा की सतह पर चलकर डेटा जुटाएगा, चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेगा, जिसे वो लैंडर को भेजेगा और लैंडर चांद का डेटा इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए इसरो से साझा करेगा। इमरजेंसी के हालात में लैंडर चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर से संपर्क साध सकता है। वहीं चंद्रयान के साथ भेजा गया। साफ शब्दों में कहें तो इसरो की कोशिश एक साथ कई लक्ष्यों को साधने की है।